अखिल भारतीय उलेमा बोर्डातर्फे हज हाऊस मुंबई येथे राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेचे आयोजन. मुंबईत ऑल इंडिया उलेमा बोर्डातर्फे राष्ट्रीय एकात्मता परिषद, भारतीय उलेमा बोर्डाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत मिर्झा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुंबई अध्यक्ष आरिफ मेमन बापू यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील हज हाऊस येथे राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ये जो प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बोलो, किसी की दुआ है, बोलो वापिस नहीं. ये जो प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ. अल्लाह से दुआ ये मांगते हो ऐसे प्रोग्राम हर जगह, हर गली में, हर जगह पे हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये एकता बनाने का है. यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुनने का, अपना काम करने का, अपने काम से आगे बढ़ने का. अल्लाह चाहे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंशाल्लाह ताला हर जगह पे आगे खड़ी रहेंगी. आप लोग की दुआ और आप लोग का साथ रहेगा तो खड़े रहेगी. अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला, कि आपकी वजह से हम लोग दिखते, आपकी वजह से दिखते. ये हमारा परछाई है, हमारा दर्पण है. आपको हम देख के इसी तरह आपको देखते हैं, बस और कुछ नहीं. थैंक यू. बहुत अहम कल थीसेस मुझे मिले. उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमारा जो थीसेस था जावेद परवेज साहब का, वो अप्रूव कर, जाहिद परवेज साहब का वो अप्रूव कर दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. और वही नमूना पूरे इंडिया में अभी एज अ गवर्नमेंट, जिसको हम कहेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से MOU बन रहा है कि पूरे इंडिया में वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट का, जो कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इसमें इनिशिएटिव ले रहा है और गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव ले रहा है और वो उस पर काम करेगा. और मेन हमारा वही शोबा है कि जैसे हम मर्दों में काम कर रहे हैं वैसे ही ख़वातीन में भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह सही तालीम के ज़रिए इस देश में और इस संसार में अमन और शांति का पैगाम देंगे. अगले प्रोग्राम का इंतजार रहेगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक्स. देखिए, नौजवान किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की असल ताकत होते हैं. जब तक वो नौजवानी की ज़िंदगी में होते हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है, उनके पास जो ताकत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. इसलिए वो हमारे मुस्तकबिल होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं. और अगर हमने अपने नौजवानों को संभाल लिया तो समझ लीजिए कि मुल्क को संभाल लिया. हमने अपने मज़हब को भी संभाल लिया, तहज़ीब को भी संभाल लिया. इसलिए हमको सबसे ज़्यादा नौजवानों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है. इसमें एक एजुकेशन अच्छी हो और मॉरल एजुकेशन का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाए. और जितने भी नौजवान हैं मुख्तलिफ मज़हब के, उनको आपस में बिठाया जाए, साथ खिलाया जाए. एक मेज़ पर सब बैठे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, साथ मिल के खाएँ. जो उनकी पसंद का खाना हो, जो उनके ज़ौक़ का खाना हो, इसकी ट्रेनिंग दी जाए. अगर ये बात होती रहेगी तो वो जो परिवार का, एक ख़ानदान का तसव्वुर है, ये नौजवानों में मुंतकिल हो जाएगा. और जब नौजवान उसे संभाल लेंगे तो वे समझ लीजिए कि हमारे मुल्क का फ्यूचर अच्छा हो गया. स्वामी जी, आप क्या समझे की है, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन, आपको क्या लगता है? बस यही तो लगता है कि ये अंजार अनवर खान साहब और वारिस अली भाई की जो टीम है, मैं उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब का दौर देख रहा हूँ कि हज़रत अली को जो निमित्त बनाया था कि मैं ये शहर हूँ और हज़रत अली ये शहर का दरवाज़ा है, तो या प्यार और मोहब्बत का ये पैगाम जो देने के लिए ये दोनों जो भाई जो है ना, ये दरवाज़ा मैं देख रहा हूँ. इसी दरवाजे से सारी इंसानियत बच जाएगी, इस दरवाजे पे चलेगी, इस रास्ते पे चलेगी. तो ये भारत का भी भावी उज्जवल है, पूरे विश्व का भावी भी उज्जवल है और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे. यही तो दिल में भाव प्रकट हो रहा है. अंसार जी, आपसे ये कार्यक्रम वैसे देखा जाए तो जगत का मालिक जो है अल्लाह ताला जो है उसके हुक्म से किया गया है. और निमित्त बन रहे हैं हमारे अहमदनगर से जो अंजार अनवर खान साहब और उड़ीसा से आए हुए हमारे वारिस अली साहब है, और ये जो औरंगाबाद से आए हुए हमारे अंसारी साहब है, और उड़ीसा से दूसरे भाई लोग आए हैं. ये चुने हुए रूहे हैं, ये चुने हुए उसके बंदे हैं, जिसके ज़रिए से ये पैगाम इंसानियत का है, प्यार का है. और वैसे ही देखा जाए तो मालिक का जो धर्म है, अल्लाह का जो धर्म है, वो लव है, प्यार है, मोहब्बत है, उसको फैलाया जा रहा है. उसके हम भी हिस्सेदार बन गए हैं. ये भाइयों ने हमारा दिल भी जीता है. तो मैं पूरे भारत वर्ष के सब सनातन धर्म के लोग, सारे सन्यासियों को भी कहता हूँ
कि चलो हम भी आगे एक कदम और ले जाए इस काम को, ये पैगाम को, और मंदिरों में भी आयोजन करें ताकि ये प्यार भरा जज्बा भारत में और आगे बढ़े, भारत और मजबूत करे और सारे विश्व को हम बचा पाए। ये पैगाम है, ये मैसेज है। स्वामी जी, आज के दौर में कितना जरूरी मुस्लिम एकता के लिए आज के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम से आप इस कार्यक्रम में आपने शामिल होकर सबको बधाई दी। आज देश के हालात कुछ नाजुक है, इस वक्त आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के हालात इसीलिए नाजुक हो रहे हैं कि जो मैसेज पहुंचना चाहिए सब तक वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है। अगर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर मोहब्बत का और प्रेम का मैसेज आम करेंगे, हर मस्जिद में, हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में और हर कलीसा में ये बात कही जाएगी, मज़हब के हवाले से कही जाएगी, इंसानियत के हवाले से कही जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि सुधार होगा, मोहब्बत आम होगी और नफ़रतें ख़त्म होंगी। ये काम सियासत वाले नहीं कर सकते, ये हम मोहब्बत वाले ही कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम सब मिलकर, जैसे स्वामी जी आज यहाँ मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि ये एक अलामती मुलाकात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मस्जिदों में भी ऐसे प्रोग्राम हो और मंदिरों में भी हों, और इसी तरह जो चर्च है उनके अंदर भी हों, गुरुद्वारों में हों। ये बात बार बार मैंने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में कही है और वादे किए गए, लेकिन अब ज़रूरत है कि उसको अच्छे पैमाने पर शुरू कर दिया जाए। इंसानियत का पैगाम अगर देना हो तो दिल से देना हो, आपने अभी अभी कहा था, तो इस संदर्भ में थोड़ी स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा पहला के बताइए। देखिए, बात तो मैंने बहुत तफसील के साथ कही कि क्योंकि ये समझना चाहिए, मज़हब ने जो हमें समझाया कि जितने भी इंसान हैं दुनिया में, काले हों, गोरे हों, वो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, सब एक परिवार के हैं, इनके माँ बाप एक हैं, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। सबके अंदर जो खून दौड़ रहा है और जो उनका फिज़िकल सिस्टम है और फिर इसी तरह जो स्पिरिचुअल सिस्टम है वो जाकर मिल जाता है। हमें ये बात समझानी है, क्योंकि जो लोग नफ़रत पैदा करते हैं और जहर को आम करते हैं वो लड़ाना चाहते हैं, और ज़ाहिर है कि लड़ाई से जो तबाहियाँ होती हैं, आज वो आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देख रहे हैं, और इससे पहले जब जब दुनिया में लड़ाइयाँ हुई तो बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, बूढ़े मारे गए, इमारतें तोड़ी गई। तो लड़ाई एक शैतानी काम है और उससे तबाही मचती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंसानियत का भी पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें, और सही जो सच्चा मज़हब है वो समझाएं लोगों को। हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है और इस्लाम की ही वो बात करता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इसमें जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं उनको सामने लाएं। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पैगाम फैलेगा और जल्दी आम होगा, ज़्यादा उसमें देर नहीं लगेगी। आपका जो ये मीडिया है ये आपकी बड़ी खिदमत है। आप मुंबई में ये इंसानियत का प्यार भरा जो प्रोग्राम आपने आयोजित किया है, मुंबई के, दिल्ली के बाद मुंबई और मुंबई के बाद और जो 4 महानगर है वहाँ भी आपकी इच्छा है? देखिए, इसमें हमारी इच्छा तो ये है कि गली गली, चप्पे चप्पे में हमारा मैसेज जाए, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत का नाम जो ये फोरम के थ्रू हम काम कर रहे हैं। पहली कड़ी तो दिल्ली में बहुत कामयाब रही और अगली कड़ी जैसे कि आपने देखा मुंबई में, हम समझ सकते हैं कि ये कामयाब रही और इसी को मूवमेंट की शक्ल दी जाएगी। जैसे हज़रत ने कहा है कि इसको हर घर घर में ये बात पहुंची जाए, हर मंदिर से भी ये बात निकले, हर मस्जिद से भी ये बात निकले, हर चर्च से भी ये बात निकले। तो ये बात निकलेगी कब? वैसे लोग जुड़ना भी असल है। तो मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, हमें हिम्मत दे। जुड़ने से ये मुराद नहीं है, बस हम चाहते हैं कि वो अपना कीमती वक्त देकर इस तंजीम को और इस फिक्र को और इस मूवमेंट को हर स्टेट में रवाए। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द ओडिशा में भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं और जहां आपने जैसे कहा कि महानगर जितने भी है, जैसे कि यूपी में अभी जैसी हालात चल रही थी तो हमारी एक टीम सिर्फ वहां पर मोहब्बत का पैगाम देने के लिए काम कर रही थी। पूरा 2 महीना हम लोगों ने वहां काम किया और वैसा ही काम इंशाल्लाह जो भी जहां भी इलेक्शन होगा और ऐसे फिक्र वाले लोग जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको हम कहेंगे कि राजनीति आप कीजिए पर इंसानियत वाली राजनीति कीजिए। नीचे करो थोड़ा सर, सवाल यह है कि आज जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए देश में शांति का जो वातावरण निर्माण होना चाहिए, इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप क्या संदेश देश को देना चाहिए?
बहुत काफ़ी अच्छा है। ये जो चेयरमैन जो है, ये ऐसा कार्यक्रम बहुत बढ़िया बना है। ऐसा प्रोग्राम और आगे चलना चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं जो हिंदू मुस्लिम से बहुत नज़दीक मेरा जो है, इसके लिए ये बहुत अच्छा है। आगे भी अच्छा होना चाहिए और ऐसा तकलीफ नहीं आना चाहिए, साथ में मिलकर रहना चाहिए। आरिफ भाई काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, गरीब बेबस मुस्लिमों की भी काफ़ी वो मदद करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बहुत अच्छा है। मेरा जो उनका जो रिलेशन बहुत बढ़िया है। वो ऐसा इंसान नहीं है क्योंकि दिल से बहुत बड़ा है। इसके लिए वो बहुत आगे लेके जाएंगे, मुझे पता है आगे बहुत लेके जाएंगे। सर आप क्या कहना ऐसे ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो भी है आज का कार्यक्रम हुआ है, बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ है। ऐसा प्रोग्राम अपन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। हिंदू जो मुस्लिम जो भी है साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। हम लोग का जो साहित्य में कृता तेत्र द्वापर ये सब जाकर चलने वाले कलयुग में जो भी तकलीफ होगा पूरा ऊपर वाले पूरा दूर करके संकल्प किए। आज का शुभ मुहूर्त में सायं पुण्यकाल में ये जगह में कार्यक्रम आयोजन किया, बहुत बढ़िया किया। ये जो कार्यक्रम है और ऊपर लेवल पे होना चाहिए और अच्छा लेवल पे होना चाहिए। स्वामी जी मौलाना साहब सब मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए करके मेरा एक संकल्प है। बताइए। आरिफ भाई ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लिया है, हाँ, क्या कहना चाहोगे उनके बारे बहुत बढ़िया किया है। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा ये जो कार्यक्रम। देखिए, मैं बताया ना कि हर मज़हब का एक कानून होता है, बाइलॉज बोलते हैं जिसको। शरीयत हमारे ऊपर है और सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का ही पैगाम बताया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब आने के बाद में उसके बाद में जो मामलात चले तो अमीन कह के पुकारा जाता था, अमानतदार, और मोहब्बत का ये पैगाम था। तो आज हर मज़हब के मानने वाले को, जैसे हम हमारे मज़हब के मानने वाले के पीछे यकसुई के साथ में उस चीज़ को लेके चलते हैं, वैसे हर मज़हब के एक धर्म गुरु है, उनकी एक मिसाल एक एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेके चलना है। लेकिन उस एजुकेशन को लोगों में आम करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो उलमा इकराम की। तो हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों तक ये चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से पहुँचे। मकसद था हमारा कि इंसानियत के नाम मोहब्बत का पैगाम। इंसानियत से मुराद जो है वो किसी मज़हब किसी धर्म के लिए नहीं था, इंसानियत के लिए थी। और आरिफ भाई की जो कोशिश है उस कोशिश को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे और इस पैगाम को पूरे आलम में फैलाने की कोशिश करेंगे। आमीन। सर आज के दौर में देखा जाए कि जैसा दौर चल रहा है वैसे दौर में ऐसा एक प्रोग्राम करना क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो हम मुस्लिम हैं, मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर एक बाइलॉज एक शरीयत है और वो शरीयत ये चीज़ सिखाती है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत, और इस मुल्क के जो कवानीन है वो हमको ये सिखाते हैं कि अपनी शरीयत पे चले। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है हर मज़हब के लोगों को मिलकर करना चाहिए ताकि हर मज़हब का जो एक पैगाम है इंसानियत के नाम मोहब्बत का वो लोगों तक के जाए और उसके ऊपर एक बेहतरीन मुल्क के अंदर हमारे फ़िज़ा बने और आने वाले वक्तों के अंदर पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक मिसाली मुल्क बनकर उभरे। सर, आमतौर पे देखा गया है कि जो युवा एजुकेटेड नहीं होते